सो जो आपकी ईडियो नाम की कंपनी थी, वहाँ पे अब 1 लाख प्लस लोग काम करते हैं। तो आपने सोचा क्यों ना मैं खुद का आईटी पार्क ओपन कर लूँ, और इस सोच से आपने एक लैंड खरीद ली और किसी बिल्डर से बात कर ली कि आपको कैसे आईटी पार्क बनाना है। ठीक है। तो उस बिल्डर ने क्या किया, बिल्डर ने आपको एक मैप बना के दिया, मैप बना के दिया। बट आपको मैप समझ में नहीं आया, राइट? क्योंकि हमें मैप कैसे समझ में आएगा, क्योंकि हम कभी देखते ही नहीं, उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं रहता कि वो किस तरह से बनाते हैं, राइट? मैप से आपको समझ में नहीं आया। तो फिर उस बिल्डर ने क्या किया, बिल्डर ने आपको एक मॉडल बना के दिखाया, एक छोटा सा मॉडल, थर्मास का कोई मॉडल बना के बताया। आपके हिसाब से आपने जैसे उसे इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपको कैसा चाहिए बिल्डिंग, उस हिसाब से उसने मॉडल बना के दिखाया। ठीक है। फिर आजू बाजू में कितनी जगह रहेगी, क्या रहेगा, पार्क के लिए कितनी जगह रहेगी, बिल्डिंग्स में कितनी गैप रहेगी दो बिल्डिंग्स में, ये सब उसने बताया। फिर आपने उसे वहाँ पे कुछ चेंजेस करने को बोला कि ये चेंजेस चाहिए मुझे। फिर उस हिसाब से उसने चेंजेस करके अपने मैप में भी चेंजेस किए। ठीक है। और फाइनली प्रोजेक्ट को बिल्ड किया। ठीक है। फाइनली उसने प्रोजेक्ट को बिल्ड किया। अब आपको कोई क्लाइंट से प्रोजेक्ट मिला, ठीक है, डेटाबेस का। तो उसने भी आपको इन्फॉर्मेशन दी कि उसको डेटाबेस में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कैसा चाहिए। उस हिसाब से आपने उसे एक डेटाबेस टेबल बना के बताया। ठीक है। बट जैसे कि डेटा क्लाइंट को ये कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि उसे इसके कुछ कंसेप्ट ही पता नहीं है। तो फिर आपने क्या किया, आपको एकदम से याद आई बिल्डर की कि आपको उसका मैप नहीं समझ में आया था, तब फिर उसने आपको एक कंसेप्चुअल मॉडल बना के दिखाया था, राइट? तो आपने भी अपने क्लाइंट को एक ईआर डायग्राम बना के बताई। आपने अपने क्लाइंट को ईआर डायग्राम बना के बताई, राइट? अब ईआर डायग्राम आपके क्लाइंट को समझ में आई, क्यों? क्योंकि ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है और इजीली अंडरस्टैंडेबल है। तो आपको, आपके क्लाइंट को भी ये समझ में आया और उसने भी आपको कुछ चेंजेस करने को बताए। ठीक है। तो उस हिसाब से आपने चेंजेस किए और अपने फिर डेटाबेस में भी चेंजेस कर लिए, और फिर फाइनली आपने वो प्रोजेक्ट बिल्ड किया। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंपैरिजन करें तो आप, बिल्डर ने आपको एक कंसेप्चुअल मॉडल बना के दिखाया था और आपने भी अपने क्लाइंट को एक ईआर कंसेप्चुअल ईआर मॉडल बना के दिखाया था। तो इसे कहते हैं हम कंसेप्चुअल मॉडल। ठीक है। या फिर हाई लेवल मॉडल। और फिर ये जो मैप है या फिर आपने जो टेबल बनाया था, इसे कहते हैं रिलेशनल मॉडल। ठीक है। और फिर ये जो फाइनल जो प्रोजेक्ट बनाया, उसे बोलते हैं लो लेवल मॉडल। ठीक है। मॉडल बोलिए, रिप्रेजेंटेशन बोलिए, जो भी है, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। तो पहले हमने कौन सा पढ़ा था, पहले हमने ईआर मॉडल के बारे में बताया, राइट? ईआर मॉडल, ईआर रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमने पढ़ा। अब ये टेबल्स मीन्स यहाँ पे जो डेटाबेस यूज किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये सेकंड स्टेज है। तो ये यहाँ पे हमें सिलेबस में रिलेशनल डेटाबेस के बारे में दिया है। ठीक है। ये हमारे सिलेबस में है। तो इसलिए अब हम रिलेशनल डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर फाइनली वो बिल्ड कैसे होता है और उसका फाइनल यूज क्या होता है और कहाँ कैसे डेटा हम रिट्रीव करते हैं फाइनल प्रोजेक्ट से, वो फिर लास्ट स्टेज है। पर अभी हमें रिलेशनल डेटाबेस के बारे में पढ़ना है। इसके पहले हमने ईआर मॉडल के बारे में पढ़ा, ईआर रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा। वो क्यों पढ़ा वो आपको समझ में आया?
क्योंकि जो एंड यूजर होता है, जो क्लाइंट होता है, उसे समझाने के लिए ER मॉडल यूज किया जाता है। जैसे बिल्डर ने आपको ये कंसेप्चुअल मॉडल बना के दिया बताया था, क्योंकि आपको ये मैप समझ में नहीं आया था। उसी तरह से आपका जो ये टेबल है, राइट, डेटाबेस टेबल है, ये आपके क्लाइंट को समझ में नहीं आने वाला है, राइट। तो इसीलिए आपने ER रिप्रेजेंटेशन बना के उसे समझाया। तो उसके बाद फिर यहाँ पे उसने फिर क्लाइंट ने जो चेंजेस बताए, वो चेंजेस करने के बाद आप अपने रिलेशनल डेटाबेस में चेंज करेंगे। तो ये रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, उसके बारे में अब हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।